तो ये किस्सा है साल 1978 के आसपास का। उन दिनों में फिल्म डॉन रिलीज हो चुकी थी और सुपर हिट हो गई थी। डॉन का एक गीत कुछ ज़्यादा ही सुर्खियां बटोर रहा था, खई के पान बनारस वाला। ये गीत लिखा था हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार अनजान साहब ने, और ये गीत लिखने के बाद अनजान को बहुत ज़्यादा वाहवाही भी मिली थी। लेकिन इससे पहले गीतकार इंदिवर से बात कर ली गई थी कि वो फिल्म डॉन के सारे गाने लिखेंगे, लेकिन बाद में इंदिवर को फिल्म से अलग कर दिया गया था और अनजान ने ये गीत लिखे थे। अनजान काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे। तब अनजान के एक दोस्त ने उनको अपने घर पर बुलाया, खाने की दावत दी। जब अनजान घर में पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद देखा कि एक ज्योतिषी आया हुआ है, एक प्रिडिक्ट करता है, भविष्य बताता है। और उस इंसान ने जैसे ही अनजान को देखा तो वो बोल पड़ा कि अनजान जी, आप पर जानलेवा हमला होने वाला है। अनजान ये सुनकर एकदम हक्का बक्का रह गए कि ये क्या बात हो रही है। वो तो एकदम शरीफ आदमी है, किसी से तू मैं भी नहीं करते, और ये बंदा बोल रहा है कि आप पर जानलेवा हमला होगा। अनजान ने अपने उस दोस्त से कहा कि यार ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पर हम खाना खाने आए हैं या ये सब हमले वाली बातें, ये सब क्या है? यहाँ तो खुशी का माहौल है और यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। उसके बाद उनके दोस्त ने उस भविष्य बताने वाले बंदे को वहाँ से चलता कर दिया। सब लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद अक्सर अनजान को केला खाने की आदत थी। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ पर घर में किससे केला मांगे, यहाँ पर हो या ना हो, तो वो केला खाने के लिए घर से बाहर निकल पड़े। सामने देखा तो एक ठेला था, उस पर केले रखे थे, तो अनजान वहाँ केला खरीदने लगे। वो केला खरीद ही रहे थे कि देखा सामने से एक झोपड़पट्टी में से एक घबराया हुआ आदमी उनकी तरफ आया। उसके हाथ में चाकू था। वो सीधा अनजान के पास आया और अनजान को चाकू मार दिया, घायल कर दिया। अनजान कुछ नहीं समझ पाए, वो घायल हो चुके थे और वहीं पर रोड पर गिर पड़े। उनके साथ में उनके PRO वर्मा जी हुआ करते थे। उन्होंने अनजान को वहाँ पर उठाया और पूरी सड़क पर एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। अनजान को फ़ौरन एक अस्पताल में एडमिट कराया गया, फिर बाद में उनको नानावती हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया। हर तरफ ये खबर आ गई और ये बात फैल गई कि खई के पान बनारस वाला लिखने वाले गीतकार अनजान को घायल कर दिया गया है, उनको बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया गया है। बाद में जांच पड़ताल में पता लगा कि जिस आदमी ने ये सब किया था वो थोड़ा सा दिमाग से क्रैक था, थोड़ा पागल टाइप का था। वो कोई कांड करके कहीं से भागा था, पुलिस उसके पीछे थी। उसको ये लगा कि अनजान पुलिस का आदमी है और ये सोचकर उसने अनजान पर ये जानलेवा हमला कर दिया था। अब यही सब हंगामा चल रहा था। अनजान खतरे से बाहर थे, हॉस्पिटल में थे। तब फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी को एक मस्ती सूझी। वो काफ़ी मजाकिया टाइप के थे, जोक वगैरह खूब सुनाया करते थे, तो उनको ये मस्ती सूझी। तो वो सीधा पहुंच गए गीतकार इंदिवर के पास और उनसे कहा कि इंदिवर, बहुत बड़ा हंगामा हो गया है, अनजान पर हमला हो गया है और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये हमला इंदिवर ने करवाया है, क्योंकि पहले हमने तुमसे कहा था कि फिल्म डॉन के गीत लिखो, फिर हमने तुम्हें फिल्म से अलग कर दिया, तो इसी से तुम्हारी दुश्मनी बढ़ गई और तुमने ये दुश्मनी निकाली और अनजान पर हमला करवा दिया। इंदिवर तो एकदम घबरा गए। वो भी बहुत सीधे साधे सच्चे आदमी थे। उन्होंने कहा कि अरे मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता, ये सब आप क्या कह रहे हैं, वो तो मेरे भाई जैसा है, मैं उस पर हमला क्यों करवाऊँगा। और इंदिवर ये सब सुनकर सीधा पहुँच गए नानावती हॉस्पिटल कि कहीं ऐसा ना हो कि अनजान कुछ पुलिस को बयान दे दे और मैं जेल में चला जाऊं। वो सीधा अनजान के पास गए और उनसे कहा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने ये सब नहीं किया, तुम तो मेरे भाई जैसे हो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, ये सब क्या चल रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तब अनजान ने कहा कि नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब किसी ने कोई शरारत की होगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब बात खुली कि ये सारी शरारत कल्याण जी की थी। लेकिन अनजान उस वक्त तक ठीक हो चुके थे, हॉस्पिटल में ही थे और उनका ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो गया था। तो ऐसे किस्से भी हो जाते हैं। और इस घटना का जिक्र अभी हाल ही में अनजान के बेटे समीर साहब ने ही एक इंटरव्यू में किया था। तो इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोज़। जय हिंद, जय भारत।